हेलो एवरीवन, आपने ट्यून किया है सोशलाइजर और आप हैं हमारे ज्योग्राफी के सेक्शन में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इंडिया के ही और इंडिया से जुड़े दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े पीक्स को रखने वाला द ग्रेट हिमालयाज के बारे में। ये कैसे हैं, इनके डिवीज़न किस तरह हैं और ये इंडिया के मैप पे कैसा जियोग्राफिकल लोकेशन होल्ड करते हैं, इन सब के बारे में आपको हम बताएंगे। बहुत कुछ है इंटरेस्टिंग इस वीडियो में, और यही नहीं, हम आपको हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि द ग्रेट हिमालयाज बना कैसे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट सोशलाइज। तो द ग्रेट हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स कहलाते हैं। यानी कि इनकी जो टाइम स्पैन है, इनका जो फॉर्मेशन ईयर है, ये ज़्यादा लंबा नहीं है और ये भी हाल ही में बने हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि इनको 10 या 12 साल लगे हैं, बट इसका मतलब ये है कि इनको कुछ ही हजार साल पहले ही इनका फॉर्मेशन हुआ है। और पृथ्वी पर और जो दूसरे माउंटेन्स हैं उनके कंपैरिजन इनका फॉर्मेशन जल्दी हुआ है। अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ये फोल्ड माउंटेन्स है और ये भारत के नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे पाए जाते हैं। अगर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली ये इंडस रिवर से होते हुए भारत की ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में फैले हुए हैं और ये भारत के नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे एक आर्क जैसा बनाता है। यानी कि एक आर्क बनाता है जो करीब 2400 किलोमीटर लंबा है। अगर इसकी विड्थ देखी जाए तो ये कश्मीर वैली में 400 किलोमीटर की विड्थ रखता है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में ये 160 किलोमीटर चौड़ाई का हो जाता है। तो ये है इंट्रोडक्शन हिमालयाज का। तो चलिए अब देखते हैं इसकी जियोलॉजिकल लोकेशन क्या है इंडिया के मैप पर, ये कहाँ स्थित है और इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं। तो ये है हमारा भारत, हमारा घर, और यहीं पर भारत के नॉर्दर्न इलाके में पड़ता है द ग्रेट हिमालयाज। अगर भारत के इधर देखेंगे तो आपको अफ्रीका दिखेगा, नीचे ऑस्ट्रेलिया दिखेगा। अगर हम बढ़ेंगे तो भारत के हमें हिमालयाज को ढूंढने के लिए हमें उसके नॉर्दर्न साइड पे जाना होगा। नॉर्दर्न साइड पे अगर हम गएंगे तो यहाँ जो एकदम ऊपर पार्ट है, और ये देखिए, ये रहा, ये जम्मू कश्मीर का एकदम ऊपर पार्ट जो है, यहीं से द ग्रेट हिमालयाज की स्टार्टिंग होती है। ये जो आइस का वाइट वाइट देख सकते हैं, ये आइस है जो बड़े बड़े माउंटेन्स के ऊपर जमी रहती है, ये यहाँ ऊपर से दिखाई पड़ते हैं। ये करीमबाद का इलाका है, गिलगिट आपको दिखेगा, फिर आपको लेह का इलाका दिखेगा, कारगिल भी दिख सकता है यहीं पर, और ये पूरा बढ़ता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। और ये मेजर डोमिनेटेड जो पीक्स हैं, जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, वो इसी इलाके में पाए जाते हैं। ये जम्मू कश्मीर है, पूरा सेंटर पड़ता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 3 लाइंस भी दिख जाएंगी, एक जो लेह से आती है और एक जम्मू कश्मीर से। तो ये 3 लाइंस आगे मैं आपको बताऊंगा ये होती क्या है, इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं तो हम हिमाचल प्रदेश पहुंचते हैं, जहां पर मनाली और कुल्लू जैसे इलाके पाए जाते हैं जो अपने हिल स्टेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। फिर हम उत्तराखंड में आते हैं, यहाँ पर दून्स पाए जाते हैं। अब दून्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ दून मिलते हैं उत्तराखंड के इलाके में। और फिर जो हिमालयाज बढ़ता है वो आगे बढ़ता हुआ पहुँचता है, ये रहा आपका नेपाल का इलाका। नेपाल में हिमालयाज आगे बढ़ते हैं और यहाँ से होते हुए पूरे नेपाल को भी ये नॉर्दर्न साइड पे डोमिनेट करते हैं। अन्नपूर्णा कंजर्वेशन पाया जाता है यहीं पर। और यहाँ पर कहीं आपको मिल जाएगा माउंट एवरेस्ट। ये रहा माउंट एवरेस्ट आपका, ये रहा माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। अभी 8848 मीटर का अनुमान लगाया जाता है। कई इसको चढ़ने के कोशिश की गई और ये यहीं पाया जाता है। ये द ग्रेट हिमालयाज में ही एक शिखा है। और ये रहा कंचनजंगा, ये भी वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे हाईएस्ट पीक में से एक है। आगे हम बढ़ेंगे तो ये भूटान के इलाकों में भी जाता है, ये आगे बढ़ता हुआ, और फिर ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में पहुंचता है द ग्रेट हिमालयाज। और यहाँ पर आके ये एरिया भी छोटे छोटे माउंटेन से बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटेड है। और ये पूरा एरिया आपको देख सकते हैं ध्यान से, तो पूरा ये माउंटेन से डोमिनेटेड है। तो ये पूरा द ग्रेट हिमालयन रेंजेस ही आता है। 3 इसकी शिखाएँ बढ़ती हैं पैरेलली आगे बढ़ते हुए। ये जम्मू कश्मीर से होता हुआ हमारे अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ता है, पूरे नॉर्दर्न पार्ट को आता है। और एक तरह से देखा जाए तो ये चाइना को और भारत को एक तरह से अलग करता है। ये नेचुरल बाउंड्री है चाइना और भारत के बीच में। ये बहुत ही ऊंचे माउंटेन्स है। तो ये है पूरी जियोग्राफिकल लोकेशन।
देखिए, हिमालयन रेंजेस की बात की जाए तो ये ऐसे माउंटेन्स हैं जो बहुत ही नए माने जाते हैं कि ये जियोग्राफिकली और जियोलॉजिकली बहुत ही यंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब और अगर माउंटेन्स की बात की जाए तो और माउंटेन्स जो अपनी प्लेट्स होती हैं, जैसे पहले क्या था कि पहले जो पूरी जो कॉन्टिनेंट था उसको एक सुपर कॉन्टिनेंट था और सारे जो लैंड मासेस जितने कॉन्टिनेंट्स थे वो एक कॉन्टिनेंट था और सभी कॉन्टिनेंट एक सुपर लैंड मास बनाते थे और उसका नाम था पेंजिया। ये जो पेंजिया था इसमें जो अभी के जितने भी माउंटेन्स हैं वो ऐसे जैसी जगहों पर स्थित थे कि जब आगे चल के ये प्लेट्स में डिवाइड हो गए तो वो माउंटेन्स ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हुए। लेकिन ये जो माउंटेन्स थे, जो हिमालयास थे, ये तब फॉर्मेशन हुआ जब दो प्लेट्स आपस में टकराई। देखिए हुआ क्या कि जब पेंजिया था तो इसके दो पार्ट्स थे, एक था सदर्न पार्ट जिसे गोंडावाना कहते हैं और एक था नॉर्दर्न पार्ट जिसे अंगारा कहते हैं। तो देखिए जब ये जो लैंड मास था, जो सुपर लैंड मास था, ये जब अब कुछ प्लेट्स में टूटा जैसे कि मैंने आपको बताया, तब इंडियन प्लेट जो थी वो धीमे धीमे ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट करना शुरू की और आखिरी में क्या हुआ कि इंडियन प्लेट अपनी से कई गुना बड़ी यूरेशियन प्लेट से जा टकराई और धीमे धीमे जब ये टकराना शुरू की तो क्या हुआ कि एक फोल्ड माउंटेन की पूरी चेन बनना शुरू हुई और वही आज द ग्रेट हिमालयाज है। और क्योंकि ये रिसेंटली हुआ, कुछ हजार सालों पहले हुआ, इसीलिए द ग्रेट हिमालयाज को जियोग्राफिकली यंग माना गया है। तो ये है इसका पूरा हिस्ट्री कि कैसे द ग्रेट हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई। देखिए जब कोई भी जियोग्राफिकल प्रोसेस होता है तो हमें एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी होती है कि कोई भी चीज़ एक सडन डे में नहीं होती कि आज हो गया और माउंटेन्स की फॉर्मेशन हो गया, ऐसा नहीं है। प्लेट्स धीमे धीमे टकराई, बहुत ही स्लो ये प्रोसेस था और आखिरी में इनका ही धीमे धीमे बढ़ता रहता है और आखिरी में चल के इनका फॉर्मेशन हुआ। ये एक दिन का कोई भी काम नहीं था। एक छोटी प्लेट एक अपनी से बहुत बड़ी प्लेट से टकराई, बहुत साल लगे और धीमे धीमे कुछ माउंटेन्स, उनके बीच में जो गैप्स थे वो फिल होने शुरू हुए और दोनों की प्लेट्स एक दूसरे से भिड़ने की वजह से एक प्लेट थोड़ी सी ऊपर जाने लगी और उससे कुछ छोटे छोटे ऊपर आउटग्रोथ आगे लैंड पर और वो बने द ग्रेट हिमालयाज। और आगे चल के ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे पहाड़ों को भी इसने जन्म दिया। ये बहुत ही ऊंचे पहाड़ यहाँ पर बन गए। तो ये था फॉर्मेशन द ग्रेट हिमालयाज का। तो द ग्रेट हिमालयाज के अगर हम डिवीज़न की बात की जाए तो हिमालयाज को बेसिकली उनके पैरेलल डिवीज़न के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। मतलब कि पैरेलली कुछ हिमालयाज की जो रेंजेस है उसके हिसाब से द ग्रेट हिमालयाज को बांटा गया है और ये करीब 3 टाइप्स की होती हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हॉरिजॉन्टली भी इसका डिवीज़न है लेकिन वो इतना बेसिक नहीं है जितना जो पैरेलल डिवीज़न माना जाता है। देखिए सबसे पहला जो डिवीज़न है उसका नाम है द इनर हिमालयाज और हिमाद्री। इनको द ग्रेट हिमालयाज भी कहा जाता है और ये मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज है द ग्रेट हिमालयाज की। इनकी जो एवरेज हाइट है वो करीब 6000 मीटर है और इसमें दुनिया की जो जितनी भी प्रोमिनेंट पीक्स हैं और हिमालयन जो पीक्स हैं, जो प्रोमिनेंट पीक हैं, वो सभी इसी हिमालय की रेंज में आती हैं। इनका जो कोर है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है और ये मोस्टली स्नो से ही कवर्ड रहती हैं। नेक्स्ट जो डिवीजन है वो है हमारा लेसर हिमालयाज और हिमाचल का। जी हाँ, जो इसका दूसरा पहला डिवीजन है उसका नाम है लेसर हिमालयाज और उनको हम हिमाचल भी कहते हैं। ये साउथ ऑफ हिमाद्री पे पाया जाता है, जो हिमाद्री रेंज है उसके साउथ में है ये, और ये हाईली कंप्रेस्ड और एल्टर्ड रॉक से बना हुआ है। इसकी जो एवरेज हाइट है वो करीब 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच में है और ये वही रेंज है जिसमें पीर पंजाल रेंज, धौलाधार रेंज और कुल्लू मनाली जैसे मशहूर हिल स्टेशन पाए जाते हैं। जो थर्ड डिवीज़न है उसका नाम है शिवालिक्स। शिवालिक्स की एवरेज हाइट जो है वो करीब 900 मीटर से 1000 मीटर के बीच में है। इसकी विड्थ जो है वो केवल 50 किलोमीटर ही है और मैं केवल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि और हिमालयाज से ये कंपैरिजन में बहुत कम है। अगर देखा जाए तो ये जो पूरा जो शिवालिक है इसकी जो सॉइल है और अगर कोर इसका माना जाए तो ये थिक ग्रेवल और एलुवियम से बना हुआ है। ये जो शिवालिक रेंज है यहीं पर मोस्ट फेमस डून्स पाए जाते हैं।
जैसे कि मैंने आपको अभी जब मैं आपको बता रहा था मैप में, तब भी मैंने आपको बताया कि दून्स क्या होते हैं। तो दून्स देखिए क्या होते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल वैली होती हैं जो हिमाचल यानी कि जो सेकंड जो टाइप है हिमालयास का, और शिवालिक जो थर्ड टाइप है, उनके बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है उसको हम दून्स कहते हैं। जो सबसे फेमस दून है वो है देहरादून और कोटली दून, जो उत्तराखंड के आसपास पाए जाते हैं। तो ये है द ग्रेट हिमालयास का पैरेलल डिवीजन। इसके अलावा अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो इसको हॉरिजॉन्टली भी बांटा जाता है, और हॉरिजॉन्टली बांटते समय हम रिवर के ऊपर ध्यान देते हैं। एक है जो इंडस रिवर सिस्टम को बिलोंग करता है हिमालय का पार्ट, एक पार्ट है जो गंगा रिवर सिस्टम को बिलोंग करता है, और एक है जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को बिलोंग करता है। तो ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन है। तो अब देखते हैं कि हिमालयास की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, पहाड़ों की इंपॉर्टेंस हर कंट्री में, हर कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा होती है। वो पहाड़ ही होते हैं जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, और अगर पहाड़ों में आइस कैप्स हों तो वहाँ से नदियों को एकदम ज़्यादा ओरिजिन मिलता है। बहुत सारी नदियाँ वहाँ से निकलती हैं, उनको अपना जो पानी होता है वो वहीं से मिलता है। और ये नदियाँ जब प्लेन्स पे नीचे आती हैं तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और बहुत लोगों के जो जीवनी होती है उसको ये हेल्प करती है। जैसे इंडिया में देखा जाए, जो हिमालयास से निकलती हुई जो रिवर्स हैं, जैसे इंडस हो गया, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये तीन बड़ी रिवर करीब 3 कंट्रीज़ यानी कि पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, इन 3 बड़ी कंट्रीज़ के एक बहुत बड़े फार्मिंग वर्क को हेल्प करती है, उनके इरिगेशन सिस्टम में हेल्प करने में। और ये नेचुरल वाटर सप्लाई भी प्रोवाइड करती है एक बहुत बड़े सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को। एक और इंपॉर्टेंस इसमें यह है कि जो हिमालयाज होते हैं ये बहुत बड़े रॉक के एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ा कंसंट्रेशन होता है रॉक का, और इसमें कई प्रकार के रॉक पाए जाते हैं। कोई भी माउंटेन्स हो वहाँ पर बहुत प्रकार के मिनरल्स और रॉक्स पाए जाते हैं। इंडिया बहुत हद तक इसका फ़ायदा उठाता है। इंडिया में हिमालयास की जो शिवालिक रेंज है वहाँ से बहुत तरह के खनिज पाए जाते हैं, और इसमें आगे चल के इनका मिनरल इंडस्ट्रीज़ में और कई इसमें इसका यूज़ भी होता है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिमालयाज जो हैं वो सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन के उभरता है इंडिया के लिए, एज वेल एज नेपाल, जो कि टूरिज़्म पे बहुत ज़्यादा बेस्ड है, बहुत ज़्यादा बेस्ड है। उसकी इकोनॉमी उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड ऑफ कोर्स हिमालयाज होने की वजह से ही हम कह सकते हैं कि इंडिया को बहुत तरह के लैंडफॉर्म्स मिलने में हेल्प मिली है। देखिए, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर डेजर्ट से लेकर फॉरेस्ट से लेकर हर तरह के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, और द ग्रेट हिमालयाज भी उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। सो आई होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा हिमालयाज के बारे में और उसके डिवीजन्स के बारे में, उसकी लोकेशन को आप जान पाए होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप कौन से फैक्ट्स जानते हैं हिमालयाज के बारे में, और बताइए कि हम और कौन से वीडियोज़ आपके लिए बना सकते हैं। और तब तक रहिए सोशलाइज विद सोशलाइजर। थैंक यू वेरी मच।